अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बलगम और रेशे का मसला रहता है और उसकी वजह से उन्हें थोड़ी-थोड़ी खाँसी आती रहती है, वो गला साफ़ करते रहते हैं जैसे ये खाँसी और ये गले में खराश जो है ये बलगम की ज़्यादती की वजह से, रेशे की ज़्यादती की वजह से, केरे की वजह से होता है। बलगम, रेशा, केरा ये नॉर्मल है, ये सब में बनता है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो साँस की नालियाँ हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है और अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या बैक्टीरिया जो नुकसानदेह होते हैं अगर वो अंदर जाके फेफड़ों तक पहुँचने की कोशिश करें तो इसको रास्ते में रोक लेते हैं और आगे फेफड़ों तक नहीं पहुँचने देते, जिसकी वजह से ये नुकसान हमें नहीं होने देते। इसलिए रेशा बनना ये कुदरती अमल है, ये हमारा कुदरती दिफाई निज़ाम है। मसला कब होता है? मसला तब होता है जब रेशा जो है ये या तो बहुत गाढ़ा हो जाता है या ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है या ये नाक के रास्ते पीछे गले में गिरता रहता है और ये छाती में जम जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती जो है आपको ब्लॉक लगती है अपनी, तब मसला होता है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे तरीके इलाज के बारे में जो मैं अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाता हूँ और उससे उनका रेशा बहुत हद तक बेहतर होता है, क्योंकि दवाइयों से रेशा मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता, वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ेगा, वापस आ जाएगा। नंबर 1, 3 चीज़ें आपको चाहिए। इसमें आपको शहद चाहिए, प्याज का रस चाहिए और अदरक का रस चाहिए। प्याज और अदरक का रस जो है बड़ी आसानी से आप ग्राइंडर में निकाल सकते हैं। आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद डालना है, 1 चम्मच प्याज का उसमें रस डालना है और 1 चम्मच उसमें अदरक का रस या जूस डालना है आपने। इनको मिला लेना है और इसको पी लेना है। 15 दिन तक ये करना है, मतलब 1 गिलास पानी, उसमें शहद, अदरक और प्याज। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर 2 क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 1, इसके अंदर सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं और दूसरा इसके अंदर एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सल्फ़र कंपाउंड्स और एंटी हिस्टामिन वो चीज़ें हैं जो कि रेशे को बंद करती हैं, रेशे को रोकती हैं, रेशा बनने का अमल को रोकती हैं। इससे आपकी छाती बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ऐसे जैसे कभी रेशा था ही नहीं। ये आपने 15 से 20 दिन इस्तेमाल करना है, रेशे से जान छूट जाएगी। नंबर 2, आपने गर्म पानी की भाप लेनी है, लेकिन सादा पानी की भाप नहीं लेनी। उसके अंदर आपने थोड़ा सा पुदीना डालना है और थोड़ा सा अजवाइन डालना है। उससे आप भाप लेंगे, आपकी सांस की नालियाँ जो हैं वो खुलेंगी, रेशा नरम होगा और रेशा बाहर निकलेगा बहुत आसानी से। छाती बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको सांस लेने में इतनी दिक्कत जितनी पहले थी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत आसानी होगी। नंबर 3, आपने सुबह शाम नीम गर्म पानी के गरारे करने हैं और इस नीम गर्म पानी में नमक का 1 चम्मच डालना है। इससे क्या होगा, क्योंकि नमक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके गले में सोजिश जो है उसको कम करेगी, वहाँ पे रेशा बनना बंद हो जाएगा, गले में खराश बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो म्यूकस या बलगम केरा जो है वो बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये आपने गरारे जो है इसको रूटीन बना लें, बहुत बेहतरी होगी। नंबर 4, जो लोग रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के अंदर हल्दी का 1 चम्मच डाल के पीते हैं, आउट क्लास, इससे अच्छी रेमेडी, इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इसलिए क्योंकि हल्दी जो है ये रेशे की दुश्मन है, उसकी कातिल है, उसको ख़त्म कर देती है, जड़ से उखाड़ देती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हल्दी के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखी होती हैं। कुदरती तौर पे ये टॉनिक है जो कि हर किस्म के जरासीम्स को मारता है। तो अगर आप हल्दी मिला दूध पीते हैं, इसके अंदर वैसे भी बहुत फ़ायदा है, आपकी सोजिश भी कम होगी और रेशा भी कम होगा। और लास्ट पे 5वां टिप, पानी आपने गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, अगर सर्दियाँ हैं स्पेशली तो आपने नीम गर्म पानी पीना है और कम से कम 12 ग्लास पीने। रेशा पतला होगा, रेशा गाढ़ा नहीं होगा और रेशा निकलने में बहुत आसानी होगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 12 ग्लास पानी, अगर पानी कम पिएंगे डिहाइड्रेशन होगी, रेशा थिक होगा, गाढ़ा होगा और बाहर निकलने में मसला होगा, गले में फंसा रहेगा, छाती में फंसा रहेगा। ये 5 तरीके करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसके अलावा 2 टिप और हैं। अगर आपको रेशा गिरता है तो आपने अपना तकिया थोड़ा सा ऊंचा रखना है। दूसरी बात, आपने अपनी मैट्रेस, अपना तकिया, अपना कंबल, इसको देखना है, इसको चेक करना है कि कहीं ये बहुत देर से तो नहीं हुआ कि आपने बहुत देर से इसको धोया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं या इसके अंदर अगर मिट्टी कोई रह जाती है तो वो रात को सोते हुए सांस के थ्रू सांस की नाली में जाती है और रेशा करती है। ये आपने 2 चीज़ें चेक करनी है। इसके अलावा तीसरा, सिगरेट और हुक्का अगर आप पीते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, उससे भी रेशे को बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये आप चीज़ें करें, ये 5 चीज़ें आपने करनी है, रेशे से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाई आपने इस्तेमाल करनी है, आपके लिए कौन सी दवाई सेफ़ है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके सब चाहने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।